हेलो एवरीवन। विज्ञान के प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण विषय है। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपकी सफलता में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यह भारत का प्रमुख IT हब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर किसका मापक है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरी का मापक है। एक प्रकाश वर्ष की दूरी 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA फिंगरप्रिंट तकनीक के जनक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एलेक जेफरीज इसके जनक हैं। DNA फिंगरप्रिंट तकनीक की खोज 1984 ईस्वी में 1984 में एलेक जेफरीज ने की थी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेपिज है सबसे छोटी हड्डी जो मध्य कान यानी कि मिडल ईयर में पाई जाती है। कान का यह हिस्सा ध्वनि संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कान के सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में तैरने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है इन्हें। वे पौधे जो जल में उगते हैं या तैरते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है और इसका एग्जाम्पल जलकुंभी, कमल और हाइड्रीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओजोन परत मुख्य रूप से ओजोन गैस से बनी होती है और इसका रासायनिक सूत्र O3 है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से धरती की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता माना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वसा की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन बम संलयन और विखंडन दोनों ही सिद्धांत पर काम करता है। सबसे पहले विखंडन की प्रक्रिया शुरू होती है और इसके बाद संलयन की प्रक्रिया शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अप्सरा रिएक्टर भारत का सबसे पुराना और पहला परमाणु रिएक्टर है। इससे पहले BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा 1956 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नारकोंडम। नारकोंडम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2329 फीट है, लेकिन यह क्या है, सक्रिय नहीं है, यह निष्क्रिय ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मधुमेह या डायबिटीज। डायबिटीज में हम इंसुलिन का उपयोग करते हैं। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो अग्नाशय यानी कि हमारे पैनक्रियास से स्रावित होता है, निकलता है और ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। हालांकि आजकल आर्टिफिशियल हीरे का उत्पादन भी किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पेड़ का सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छाल या बार्क कहते हैं पेड़ के सबसे बाहरी हिस्से को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सबसे गहरी खाई यानी कि डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मारियाना ट्रेंच 11,034 मीटर है। मारियाना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत सागर में स्थित पृथ्वी की सबसे गहरी खाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचाई पर जाने पर पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों घट जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वायुदाब कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह पृथ्वी के 30% भाग को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ब्लड प्रेशर को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर है इसका आंसर।
अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे अधिक ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाए जाते हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अभी तक के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कुल मिलाकर यहाँ 1600 ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। चावल, गेहूं, चुकंदर, आलू, इनमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व तो अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। यही कारण है कि सर्दियों में तालाब और झीलों की सतह पर बर्फ जम जाती है, लेकिन अंदर जो है तरल पानी रहता है। प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन क्रिया का अधिकतर हिस्सा कहाँ होता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लघु आंत्र या स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन क्रिया मुख्य रूप से संपन्न होती है। पाचन क्रिया का लगभग 90% इसी भाग में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी और इसके लिए इन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग का कारण कौन सा जीवाणु है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी नाम का जीवाणु टाइफाइड के लिए जिम्मेदार है और यह मुख्य रूप से प्रदूषित पानी और भोजन के सेवन से फैलता है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और केसिन शरीर के लिए आवश्यक अमीनो एसिड भी प्रदान करता है। ओके। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? यानी कि वायुमंडल के किस लेयर में ओजोन परत पाई जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार बताया कि पृथ्वी गोल है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाइथागोरस ने पहली बार बताया कि पृथ्वी गोल है और इसके बाद अरस्तु ने इसके ठोस प्रमाण दिए। अगला प्रश्न है, गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन की खोज कब हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2012 में। प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, किस गैस को मृत्यु की गैस यानी कि पॉइजन गैस भी कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को मृत्यु की गैस भी कहा जाता है कि रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति को यह पूरी तरह से बाधित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7.4 है। यह हल्का क्षारीय यानी कि अल्केलाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका आंसर बी हो जाएगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, पंच महाभूत में से कौन सा तत्व मानव शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा बनाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जल। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ बिजली का सबसे अच्छा सुचालक गुड कंडक्टर है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, लेकिन इसकी कीमत ज़्यादा होने की वजह से इसका उपयोग कम किया जाता है। इसके स्थान पर हम तांबे का उपयोग करते हैं, जो कि एक अच्छा सुचालक है और इसका प्राइस भी कम होता है। प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ओजोस डेल सालाडो, जो कि चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और इसकी ऊंचाई 6893 मीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपटल में, यहाँ भूपटल होना चाहिए, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एल्युमिनियम। यानी कि पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है, क्रस्ट है, उसमें सबसे अधिक ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व एल्युमिनियम है। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग किसके कारण होता है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वायरस की वजह से पोलियो रोग होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फीमर। फीमर सबसे कठोर हड्डी भी है और सबसे लंबी हड्डी भी है, यानी कि सबसे लंबी भी पूछा जाएगा तो फीमर होगा और सबसे मजबूत हड्डी के बारे में भी पूछा जाएगा तो फीमर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेंसिल की नोक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेफाइट पाया जाता है पेंसिल की नोक में। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी प्रदूषण
यानी कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का मुख्य स्रोत क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाभिकीय न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एनेस्थीसिया के लिए या बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संलयन या फ्यूजन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम काम करता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लिथियम सबसे हल्का धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रेट प्रदूषण की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इस बीमारी में शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है और त्वचा का रंग नीला पड़ने लगता है। अगला प्रश्न है, डीएनए में कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।